हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। शाम की रीडिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आई थी, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इस रीडिंग में निकल के आने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, इतने सारे सपोर्ट और इतने सारे कमेंट्स के लिए। चलिए, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। डीप ब्रीथ लेना है, सेटल डाउन करना है खुद को। इसके बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइबर, हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे कि हमें आपकी एनर्जी चैनलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड चीज़, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे क्या होता है कि आपसे एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है, या किसी तरीके की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, या कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, ये कार्ड कैसे आगे होंगे वो हम रीडिंग टैरो से देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है किसी को किसी तरीके की सिकनेस हो, मतलब कोई लस्टी हो सकता है, कोई शक्की हो सकता है, किसी का फ्लर्टी नेचर हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। म्यूचुअल लव, पर एक चीज़ है, प्यार तो है। ठीक है, प्यार तो है। म्यूचुअल लव मतलब सोलमेट की कंडीशन, यानी कि दोनों को बराबर है, लवर्स या टू ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इमोशनल, शाम की एनर्जी नहीं देखी है तो देख लें, ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन लग रहा है। बाकी टैरो से देखते हैं क्या आता है। इमोशनल, वहाँ पे भी काफ़ी वाटर साइन था, इमोशनल है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पुश एंड पुल, धक्का मुक्की चल रही है भाई, खींचतान, टॉक्सिक। ओ, यही मुझे लगता है शाम के मैसेज में भी आया था, शाम की रीडिंग में। देखो, टॉक्सिक, किसी को किसी का बिहेवियर टॉक्सिक लग रहा है। देखते हैं किस तरीके से आते हैं। सिकनेस, रिकंसिडर, म्यूचुअल लव, इमोशनल, पुश एंड पुल। रीडिंग निगेटिव थी शाम को भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखा करें कि अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें। रिश्तों में हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, एनर्जीज में हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। तो हमेशा ये सोच के रीडिंग मत देखा करो कि हम यहाँ पे वो बोलेंगे, अरे आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो आपकी याद में मरा ही जा रहा है। ये सब नहीं होता है। अगर इतना होता तो आप ये बैठ के रीडिंग नहीं देख रहे होते। तो हमेशा ओपन माइंड होकर के रीडिंग को, जो रियलिटी है उसको फेस किया करो। अच्छी हो, बुरी हो, अच्छी होगी तो अच्छी बताएंगे, बुरी होगी तो बुरी बताएंगे। सुगर कोटेड तमाशा करने की आदत मेरी है नहीं, बिकॉज हम यहाँ गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं, तो हम ऑनेस्टली आपको गाइडेंस ही देंगे। ठीक है, तो रीडिंग को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखा करें, और अच्छा बुरा जो आए दोनों को एक्सेप्ट करें, उसकी गाइडेंस भी हम देते हैं। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़ बाबा जी।
फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़। लीजिए। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। स्पेशली टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, तो ये है यहाँ की एनर्जी। पहले मैं इन कार्ड्स को ही बता देती हूँ। तो आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी ये है कि वो आपसे डिटैच्ड है, ठीक है। वो आपसे थोड़ा सा कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी। या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं आप लोग एक दूसरे से, या फिर आप बहुत सीरियस कमिटेड रिलेशन में हैं। आपके पर्सन खुद को मानते हैं आपके कमिटेड मस्कुलाइन की तरह, ठीक है। लेकिन फिलहाल उनका बिहेवियर आपसे डिटैच है, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। रीज़न कई सारे हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होंगे। यहाँ पे कंडीशन ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्यार खो दिया है, कुछ है जिसका उन्हें लॉस हो रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी वो अपनी ज़िंदगी में खोए हैं, या किसी का प्यार खो दिया है, या कुछ ना कुछ है, ठीक है। इमोशनल लॉस की एनर्जी है यहाँ पे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का, कोई अपॉर्चुनिटी खोई हो या किसी का प्यार खो दिया हो, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इमोशनल है, तो कहेंगे किसी से प्यार ही किसी का खो दिया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है किसी आर्मी, डिफेंस या किसी से कहीं से कोई कॉल लेटर आना हो उसका वेट कर रहे हो, किसी एग्जाम का रिजल्ट आना हो उसका वेट कर रहे हो, या कहीं से भी किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। किसी पर्सन को ढूंढ सकते हैं, हो सकता है उसका मैसेज वेट कर रहे हैं। या फिर एनर्जी हो सकती है कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया हो, या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। डिफेंस से रिलेटेड किसी तरीके का ज़्यादा दिखाई देता है, वर्दी वाली कोई भी न्यूज़। हाँ, जजमेंट की एनर्जी है किसी तरीके का कर्मा, या तो इन्होंने फेस किया है या इनको कर्मा मिल रहा है, या ये अपने लिए जजमेंट मांग रहे हैं, न्याय मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ये चीज़ है। बिकॉज इमोशनली लॉस्ट है, किसी मंदिर मस्जिद जा रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है किसी कोई कोर्ट केस किसी की ज़िंदगी में चल रहा हो, कोई डिवोर्स हो सकता है, या किसी से लीगल मैरिज करना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या किसी से एडवाइस ले रहे हो इन सब चीज़ों के नाते, किसी कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, या कहीं पे भी मतलब किसी तरीके की कोई एडवाइस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के अंडर में है, जहाँ फंसे हुए हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है किसी न किसी तरीके की, ठीक है। या तो हो सकता है किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हैं किसी तरीके से, आपसे मैरिज नहीं है, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो हो सकता है वहाँ पे वो किसी टॉक्सिक मैरिज में फंस गए हैं या फंसे हैं, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा मैटर जहाँ पर वो बंध गए हैं, जहाँ से वो निकलना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। किंग ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ पैंटिकल यानी कि ये पैसे पे अपने काम करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में किसी तरीके का उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली हो, प्रमोशन मिला हो कुछ लोगों का, बट बाकी एनर्जी के देखे हुए लग तो नहीं रहा है, बट ये उनके थॉट हो सकते हैं, बाकी हम देख लेंगे अभी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी किसी को मिली हो किसी तरीके का, कहीं से कोई फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन हुआ हो, कोई एग्जाम पास किया हो, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, मतलब जुडिशरी से जुड़ा कुछ भी हो सकता है, और न्याय से जुड़ा हुआ, या फिर कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, इस तरीके के। या तो कोई जॉब मिल गई है या उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वैसा कुछ बनना चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, ये एनर्जी है। हीलिंग करना चाहते हैं, कर्मा ज़रूर मिला है, किसी तरीके की कोई ठोकर मिली है इन्हें, कहीं से कोई कर्मा मिला है इनका ही पास्ट का किया हुआ, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको किसी तरीके का कर्मा मिला है। यहाँ हीलिंग करना चाहते हैं, ये खुद की हीलिंग भी करना चाहते हैं, और शायद कुछ है जो लेन देन बराबर हो रहा है। कोई बीमार हो सकता है कोई इस वक्त इनका दिमाग इसलिए भी हो, कोई खास इनका अपना कोई बीमार घर में हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है या तो ये हॉस्पिटल में है, या ये उसके लिए प्रे करते हुए नज़र आ रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ ये किसी तरीके का चीज़ों को रिश्तों में हीलिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है इनकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई इनके माइंड में हो सकता है, या इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे ये
किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, इनके माइंड में कोई हो सकता है, ये किसी के जैसा बराबर बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है किसी ने इनको फाइनेंशियली बहुत मदद किया है तो ये भी चाहते हैं इनके माइंड में हो कि ये भी फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद इस इंसान के साथ ये वापस उसको वही चीज़ दे सके। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक फेमिनाइन, एक वाइफ एनर्जी, वाइफ मटेरियल को भी दिखाता है। तो हो सकता है यहाँ पे ये किसी से मैरिज करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, बिकॉज द हायरोफेंट का कार्ड मैरिज को भी शो करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोग हो सकता है इस मैरिज से निकलना चाहते हो, जहाँ पे उन्हें ये मैरिज टॉक्सिक लग रही हो, ये चीज़ भी हो सकती है। और कुछ लोग इस मैरिज में जाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, तो दोनों ही तरीके से कार्ड को पढ़ा जाता है, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपके सिचुएशन में क्या मैच करता है आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो वहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि ये उसे डिवोर्स लेके निकलना चाहते हैं, या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मैरिज करना चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। आपके में क्या मैच करता है अपने हिसाब से लेना, ठीक है। या ये लॉयल और कमिटेड बनना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ऑलमोस्ट ये कपल एनर्जी आ गई यहाँ पे भी। एक पैसे के बराबर किसी से बराबरी करने जैसा भी हो सकता है, ये भी चीज़ है, ठीक है। या फिर ये भी माइंड में, जैसे मैंने बोला कि ये बराबरी करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि इसकी क्वीन ऑफ पेंटिकल ने अगर इनको कभी फाइनेंशियली मॉनिटरी किसी तरीके का वो दिया है, बेनिफिट दिया है, तो ये वो वापस करना चाहते हैं, ये चीज़ है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। फोर ऑफ कप्स को ये प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये भी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि अगर ये टॉक्सिक किसी मैरिज में फंसे हुए हैं तो ये जिसके साथ भी सोल कनेक्शन अपना फील करते हैं, उधर बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है इस मैरिज की वजह से बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। या हो सकती है, ये काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। फाइनेंशियली जब स्टेबल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब ये प्यार की तरफ बढ़ेंगे, ये भी चीज़ है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें इनकी हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए ये हो सकता है प्रपोजल ना, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। बट ये अपने सोल कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है। क्योंकि ये सोल कनेक्शन की तरफ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। मैजिशियन बन रहे हैं, ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है किसी तरीके की, ये भी चीज़ है। बट थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से कि अपने हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ये भी इनका हो सकता है। तो थोड़ी सी चीटिंग, मैनिपुलेशन भी इनका हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये इसी हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा चीटिंग भी करें। इनका ये मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है। यहाँ पे अपने पैसों पे काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है। किसी की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली है यहाँ पे। किसी की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का ये वेट कर रहे हैं, बट वहाँ से इनको प्रपोजल या कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि हो सकता है ये जिसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी होगी जहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उसके बाद फिर यहाँ पे रिग्रेट, और उसके बाद थर्ड पार्टी, उसके बाद अगेन पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी। ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट शायद किसी के बराबर पैसों में नहीं है, तो इनको हर्ट हो रहा है इस बात को लेकर के। इन्हें लग रहा है कि अब इन्हें अपने पैसों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक ये किसी को कोई सॉलिड ऑफर, कोई गिफ्ट नहीं देंगे, तब तक ये किसी को मना नहीं पाएंगे। या लोगों को शायद मनी माइंड है, जिनको पैसा चाहिए, मतलब है या नहीं है इनकी ज़िंदगी में, ये इनकी खुद की सोच भी हो सकती है। इनको लगता है कि जब इनकी ज़िंदगी में पैसा होगा, स्टेबिलिटी होगी, तो ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। जब इनका किस्मत का पहिया घूमेगा, तब तक की इनकी वेटिंग की एनर्जी चल रही है, ठीक है। तब तक इन्हें अपनी मैरिज पॉसिबल होते नज़र नहीं आ रही है, तब तक मिसिंग एनर्जी है इनकी, ये चीज़ है, ठीक है। यस, एक तरफ प्यार है, एक तरफ मैरिज है। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। किसी के लिए फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं, ये चीज़ है। म्यूचुअल लव है, कहीं ना कहीं प्यार तो इनका ऑन द एयर है, पर पैसा भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। किसी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, इनको लग रही है या सच में है, पता नहीं, देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों है यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास में, ठीक है।
ये मूव ऑन करना चाहते हैं कहीं से, ठीक है, मूव ऑन करना चाहते हैं, इनके पास ऑप्शन है, पर दुख में मूव ऑन कर रहे हैं, हैप्पीली नहीं। शायद इन्हें किसी का प्यार इन्होंने खो दिया। एक्चुअली ये शायद उसी को स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है। अब इन्हें वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। इनके पास अल्टीमेटली कई सारे ऑप्शन है, ये चीज़ है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। स्किप मत किया करो, वीडियो हमेशा पूरी देखा करो, क्योंकि वीडियो में एनर्जी जैसे जैसे चेंज होती रहती है, पिक्चर अलग अलग क्लियर होती रहती है और ज़्यादा। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, ये किसी का प्यार खो रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में हो सकता है ये कंडीशन है कि इनको ऑफर करने में डिले हो रहा है, देरी हो रही है इनकी वजह से, ठीक है। अब देरी के अलग अलग हो सकते हैं डिसीजन किसी किसी को। यहाँ पे भी मैरिज और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है इन्हें पैसे वाले बनने में टाइम लग रहा है, इनका कैरियर सेट होने में टाइम लग रहा है, ये उसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। और तब तक उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अपनी किसी खास को खो चुके हैं या खो देंगे। ये डर भी हो सकता है इनका, या इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी खो दिया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत डिले हो रहा है, ये बन नहीं पा रहे हैं कुछ भी इस वजह से, ठीक है। ये भी है, एक तरफ ये किसी अपनी जॉब का वेट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस पर्सन का भी वेट कर रहे हैं जिसको ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, क्या न्याय चाहिए, जजमेंट क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, ये सेम एनर्जी है। इनको ये प्रपोजल इनको या तो मिल नहीं पा रहा है या ये प्रपोजल दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे रीज़न डिले हो रहा है प्रपोजल में, क्यों, तो इस वजह से इनकी शादी जो है ना वो इनकी डिले हो रही है। शादी होने के चांसेस इनके नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ ये करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, सोल कनेक्शन जहाँ पे है वहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे इनकी जो मैरिज है वो ख़त्म हो रही है। मतलब मैरिज का सपना इनका टूटता सा इनको दिखाई दे रहा है। इन्हें लग रहा है कि मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि डिले हो रहा है। अब कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड, किसी जहाँ पे एक पर्सन मैरिड है, कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे एक पर्सन मैरिड है, वहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि इन्हें वहाँ से डिवोर्स नहीं मिल रहा है। इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि इनकी मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही, इनकी वजह से ये डिले हो रहा है, इसकी वजह से ये कहीं पे नहीं दे पा रहे। जहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड है वहाँ की कंडीशन ये है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो आगे कहानी बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स का केस है यहाँ पे, ठीक है, डिवोर्स नहीं मिल रहा है कुछ लोगों को। द हायरोफेंट की क्लैरिफाई करिए, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यस, ये किसी क्वीन ऑफ वेंड्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनकी ज़िंदगी में अपनी मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं, पैसे का वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। और वेटिंग की एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि अगर कोई एक पर्सन मैरिड है और वहाँ से उसे डिवोर्स मिले तो वहाँ से उन्हें पैसा मिले, इस तरीके का भी वेट कर रहे हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये इनकी एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं मॉनिटरी गेन, पैसे के आने का वेट हो रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इनका इधर चैप्टर स्टार्ट होगा, वेटिंग एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, अगेन भाई यहाँ पैसा इशू है, ठीक है, यहाँ पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, इस वजह से मैरिज नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे बड़ा, ठीक है। इसी वजह से इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इनको ये डर लग रहा है कि ये प्यार खो देंगे अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से ये प्यार करते हैं वो प्यार इनकी ज़िंदगी से खो जाएगा, जस्ट बिकॉज ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे इस वजह से, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ को, उस पर्सन को भी स्टॉक कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, दूसरी तरफ ये अपनी जॉब से रिलेटेड अगर कोई जॉब का वेट कर रहे हैं, किसी कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू कोई एग्ज़ाम दिया है उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की कहीं पे भी कुछ है जॉब से रिलेटेड कहीं पे भी, तो ये वहाँ पे उस चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे, तो ये दोनों ही चीज़ों को सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं और बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, ये चीज़ है इनकी एनर्जी। और जहाँ एक पर्सन मैरिड है और मैरिड से डील कर रहे हैं, वहाँ पे कंडीशन है कि किसी को डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ है, इसलिए चीज़ें बढ़ नहीं पा रही हैं। कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी भी है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जहाँ पे एक पर्सन मैरिड है, चाहे वो कोई भी हो। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अपने पर्सन का नाम दोहराइए।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओ यस यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं, ठीक है। ये आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में देख रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है और शायद आपको कमिटमेंट की जल्दी है, आप कमिटमेंट मांग रहे हो, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। बट ये कमिटमेंट के लिए अभी डिले है। इनका नाइट ऑफ पेंटिकल की इनकी एनर्जी है, वेटिंग की इनकी एनर्जी, रिग्रेट है। इनको इसी बात का दुख हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपके प्यार को खो दिया है। अब आप गुस्सा हो गए हो, अब आप पहले की तरह इन्हें इमोशनली नहीं हो, इनके लिए इन्हें वो प्यार नहीं दे रहे हो, कोई भी चीज़ नहीं। ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपके लिए, या भी हम देखेंगे तो हो सकता है ये इनका खुद का बिहेवियर भी हो सकता है। आगे देखते हैं। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, अब आप सिर्फ गुस्सा करते हो इन पे, अब आप इनसे चिढ़ने लगे हो, ये चीज़। द हार्मिट की एनर्जी, विर्गो हो सकते हैं आप, आपके पर्सन। अगेन सारे ही साइन है यहाँ पे, चारों अर्थ साइन भी है यहाँ पे, और वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड ये एयर साइन है नहीं है, एयर साइन तो है यहाँ पे, फायर साइन नहीं है, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी मिसिंग है यहाँ पे, यस। तो लेकिन सभी साइन के लिए है यहाँ पे। तो अभी आपको देख रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में आ गए हो, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, अब आप अपने हिसाब से जल रहे हो, ये कंडीशन इनको दिखाई दे रही है। इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ये चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कैलकुलेटिव दिमाग चला रहे हैं कि कहाँ कैसे गलती हो गई, क्या गलती हुई, कौन है, क्या है। ये उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इमोशनल है अभी यहाँ पे, इनकी वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं चीज़ों को, इन्होंने जो कुछ भी किया है, हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कोई एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी जल्दी ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, कहीं कोई बिजनेस में पैसा लगाया है कहीं पे भी कुछ, तो उस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, या इन्होंने जो भी इमोशंस इस रिश्ते पे लगाए हैं जहाँ पे भी, तो ये आपके मान जाने का वेट भी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मिसिंग एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ इन्होंने जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसके लिए ये सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इनका इरादा अभी भी आपकी तरफ स्टेबल कमिटमेंट देने का है, बट अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये अभी वेट कर रहे हैं चीज़ों का सही होने का। यस, इनको ऐसा लग रहा है आपने इन्हें धोखा दे दिया है, ठीक है। आपने गुस्सा किया है, गुस्सा करके इनको छोड़ दिया है, हेल्दी बाउंड्री छोड़ मतलब सेट कर दी है, अपना प्यार इनसे वापस ले लिया है, आपने इनको हर्ट किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया, चीट किया है, इनको ऐसा लग रहा है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो इनके घर में हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर ही मुझे लग रहे हैं, जो इनके बारे में बहुत सारे आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे अलग होकर के खुद को अकेले में रख करके ये सोच रहे हैं, ठीक है। आइसोलेशन की एनर्जी है फिलहाल इनकी, ठीक है। ये आइसोलेट है, बेशक लोगों के साथ में ये हो, आपको दिख रहा हो कि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लोगों के साथ एक्टिव हैं, हो सकता है मिल भी रहे हों, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोग क्या होता है, ऊपर से दिखाते रहते हैं कि वो नॉर्मल है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ब्रोकन होते हैं और वो आइसोलेटेड ज़िंदगी जी रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ इनकी एनर्जी है, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हर्ट में है, पेन में है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स यानी कि ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, और अपनी किसी, जैसे मैंने बोला है, मैसेज, कम्युनिकेशन, ये सारे कार्ड्स आपसे ही रिलेटेड मुझे लग रहे हैं। आप इनके माइंड में चल रहे हो उस वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंटली थॉट है इनका आपके लिए, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे। द हायरोफेंट की एनर्जी है इनकी, अगेन वही सेम, इनको मैरिज करना है आपसे, लेकिन फिलहाल इनको अपने पैसे पे ध्यान देना है, ठीक है। पैसे पे ध्यान देना है, उनका पूरा ध्यान है। किंग ऑफ पेंट्स, आपसे प्यार है, लेकिन ये आपसे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर एंगर हो सकता है, जस्टिस की डिमांड। लिब्रा हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं बहुत मोस्ट प्रोमिनेंटली, और विर्गो, कन्या की, कन्या राशि, हाँ विर्गो हो सकते हैं।
यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, तुला हो सकते हैं, मतलब ये डिमांड कर रहे हैं चीज़ों में बराबरी की। बराबरी इन सेंस हो सकता है ये हर मामले में बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, तो हो सकता है ये पैसे वाइज आपके बराबर बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, इसीलिए ये आपसे थोड़ी सी दूरी बना के रखे हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो, तो ये उस लेवल पे आपके बराबर बनना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये न्याय करना चाहते हैं और अब ये कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं, कोई फॉल्स कमिटमेंट हो सकता है आपको ना देना चाहते हो, पास्ट में इन्होंने ऐसा किया हो, यहाँ दिख तो नहीं रहा है बट रिग्रेट है, खोया है तो कुछ तो गड़बड़ किया ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, यहाँ ये न्याय की और बराबरी की उम्मीद कर रहे हैं, तो बराबरी अच्छे मामलों में भी होती है, बुरे मामलों में भी होती है, दोनों ही सूरत में होती है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं ये इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में हुई है वहाँ पे ये एक चाहते हैं कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, और अब इनकी हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी, जिस हिसाब से ये आइसोलेशन में है, इनको स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिला है, हर्ट है इस वक्त, ठीक है। आपने किया है नहीं किया है, देखो अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डिले किए हैं और आपने अगर एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया है तो ये आपका राइट है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है आपने, बट उनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपने गलत किया है, ठीक है। उनकी कंडीशन इस तरीके की है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से डिले हो रहा है, तो आप जो हो वो उनका वेट नहीं कर रहे हो, आपने उन्हें छोड़ दिया है, इस तरीके की उनकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या हो रहे हैं कि वो बराबरी चाहते हैं, ये चीज़ें न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड चीज़ उनकी वही चीज़ है कि यहाँ पे एक साइकिल के कंप्लीट होने के, अगर वो आप लोगों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी भी है। दूसरी तरफ इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कई बार लोगों को जब ट्रिगर मिलते हैं तो उनको समझ आता है चीज़ों को। हो सकता है आपके पार्टनर पास्ट में इतनी इमोशनल ना रहे हों, अब इस वक्त इमोशनल है वो, अब वो चीज़ों को शायद दिल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है पास्ट में ना चीज़ों को इतना ढंग से समझते हो, ये भी चीज़ है। ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, काफ़ी देवास स्वप्न देख रहे हैं, मतलब ख्याली पुलाव भी हो सकते हैं, केयर फ्री भी होना चाहते हैं, आलसी भी हो सकते हैं, मतलब सोच रहे हैं बहुत कुछ माइंड में चल रहा है बट एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है वाली कंडीशन ये भी है, ठीक है। ये सोच तो बहुत कुछ रहे, मैं ये कर लूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मैं जल्दी से सेटल हो जाऊँ ताकि मैं मैरिज कर सकूँ, लेकिन एक्चुअल में शायद कहीं कुछ ना भी हो रहा हो, ठीक है। वो मेनिया है, एक नशे वाली कंडीशन होती है ना, जहाँ आदमी सिर्फ सोचता रहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा और फाइनली सो जाते हैं वाली कंडीशन है, कल से करेंगे वाली कंडीशन है। तो इस तरीके की केयर फ्री लेथार्जी बिहेवियर भी इनका हो सकता है, ये चीज़ है। खतरे को, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब सोचे ही जा रहे हैं बस खाली, बाकी कुछ नहीं रहे हैं, शायद ये चीज़ है। ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई अपना खास खो दिया है, स्पेशली कोई खास खो दिया है। कभी कभी इनके माइंड में ये भी आता है, इस कार्ड से हम ये भी कह सकते हैं, यस, कभी कभी इनके माइंड में ये भी आता है कि शायद उन्होंने आपको खो दिया है, तो अब उन्हें अपने ऑप्शंस के बारे में भी देख लेना चाहिए, ठीक है। उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इस तरीके के थॉट्स भी आते हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, कोई भी एक नया ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा वाली इस तरीके की कंडीशन है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोई खास, कोई अपना खो तो दिया ही है उन्होंने, ऐसी चीज़ है उनके दिमाग में आती है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी ज़िंदगी में हो सकती है और अब जो भी है इनका रिस्पॉन्सिबल होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, अगेन इनका पैसे का वेट चल रहा है, ठीक है। किसी के साथ बिजनेस किया था, कहीं से भी कुछ भी मनी कहीं से आ रहा है, पैसा इनके लिए एक लग रहा है कि पैसे का इनको पहले अपना जुगाड़ करना है, पैसा कहीं से आए उसके बाद ही अपने प्यार व्यार के बारे में सोचेंगे, तभी इनका ये बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म होंगी, ठीक है, तभी इनको बढ़ना होगा। तब तक ये कंफ्यूज्ड है पूरी तरीके से, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी इनके ऊपर हो सकता है, इस वजह से भी इनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है, थोड़े से गुस्सा, इरिटेशन, जलन, बराबरी करना, ये सब चीज़ें भी हो सकते हैं। किसी तरीके के एडिक्शन हो सकते हैं, हो सकता है क्योंकि इन्हें कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, तो हो सकता है ड्रिंक वगैरह कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है अगर इनके अंदर आदत है इस तरीके की, ठीक है। तो ये चीज़ भी इनको हो सकती है। फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, द मून, स्पाइसेस, मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं, इनकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कोई भी लोग हैं, इनको भड़का ज़रूर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है।
इसीलिए इन्हें अब स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा, अब इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही है, कोई बीमारी भी इनके घर में हो सकती है कि कोई बीमार हो यहाँ पे, ये भी एनर्जी है इनकी। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने इसका प्यार जो है, या तो ये क्वीन ऑफ कप्स, जो इंसान जिससे ये प्यार करते हैं, जो इन्हें प्यार करता था, वो प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है। अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए हो, गुस्सा होने लग गए हो, अब आपने मूव ऑन कर लिया है आप आगे बढ़ गए हो अपनी ज़िंदगी में नाराज़ होकर के, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। इनको ये लग रहा है कि अब आपके अंदर इमोशंस नहीं रहे, इमोशनली आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, ठीक है। अब आप इमोशंस इनको शो नहीं करते हो, अब आप सिर्फ इनसे गुस्सा करते हो। हेल्दी बाउंड्रीज आपने सेट कर दी हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को आप समझ नहीं रहे हो, ये चीज़ भी इनके माइंड में आ रही है। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ बेड्स की एनर्जी है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं आप लोगों के बीच में, काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कहीं किसी तरीके का धोखा, चीटिंग, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। इनको हो सकता है ऐसा भी लग रहा है कि इनके किसी अपने ने आपको भड़का दिया है इनके खिलाफ, इनको ऐसा भी लगता है, तो ये उनको ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर कौन है जिसने जहर घोला है, तो ये जानने की भी ये कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि कहाँ से गलती कहाँ से हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, जो हो सकता है इनको ये डाउट हो रहा है कि सडनली आपका बिहेवियर ऐसा क्यों होगा, आप हमारे लिए इतने इमोशनल थे, इतना प्यार करते थे, सडनली आप इतने रूड कैसे हो गए। तो ये उन चीज़ों के बारे में भी जानते हुए भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी और ने इनको धोखा तो नहीं दिया है, किसी ने बैक स्टेप तो नहीं किया है, ये उस चीज़ के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, जो भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, उनमें से कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं ये। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, फैमिली नहीं चाहती है, मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं, तो ये उनके मानने का वेट भी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जब तक फैमिली नहीं मानेगी तब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इनके घर में भी कोई हो सकता है, इनकी मदर फिगर हो सकती है, मदर हो सकती है कोई, मतलब घर में कोई भी ऐसा मदर के सम्मान जो होता है, दीदी, भाभी, दादी, चाची, नानी, कोई भी हो सकती हैं, बुआ वगैरह, जो इस तरीके की जो अथॉरिटी रखती हैं बहुत, उनकी वजह से भी उनके मानने का भी वेट कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के मानने का भी वेट कर रहे हैं कि वो मान जाएं, क्योंकि उनके जब तक वो नहीं मानेंगे ये मैरिज पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यस अगेन सेम। देखो आपके पर्सन की क्या एनर्जी हो सकती है, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बार बार आ रहा है, डिले हो रहा है, प्रपोजल देने में डिले हो रहा है, रीज़न पैसा नहीं आ रहा है, पैसा इशू। अब मैं बताती हूँ क्या इशू है। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि हो सकता है वो फाइनेंशियली या बहुत ज़्यादा इमोशनली, कई बार लोग कमाते हैं लेकिन अपनी ही कमाई का खर्चा वो खुद नहीं कर सकते जब तक उनकी फैमिली उनको परमिशन ना दे, ठीक है। तो यही सिचुएशन भी होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं उनके अंदर भी यही हालत होती है। वो बेशक कमाते हैं, वो पूरे घर का खर्चा उठाते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले सकते, बिकॉज वो थोड़े से, उनको इस तरीके से उनकी परवरिश ही इस तरीके से की जाती है कि उन्हें ये डराया जाता है, उनके मन में इतना डर होता है अपनी फैमिली को लेकर के, वो जानते हैं कि उनकी फैमिली टॉक्सिक है, स्टिल उनको ये चीज़ होती है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे, हम तो जी ही नहीं पाएंगे। उस तरीके से उनको उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश करके बचपन से उनकी परवरिश ही इस तरीके से की जाती है। तो या तो आपके पर्सन के अंदर वो सिकनेस हो सकती है कि उन्हें फैमिली सिकनेस ज़्यादा है, उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली की वो इंडिपेंडेंट होकर के डिसीजन नहीं ले सकते। या काफ़ी लोगों के केस में ये हो सकता है कि आप किसी इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं जो या तो उम्र में छोटे हैं, जिनका कैरियर अभी सेटल्ड नहीं है, या बड़े भी हैं तो भी फैमिली पे डिपेंडेंट है, मतलब उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जहां वो अपनी फैमिली पे खुद के ही खर्चों के लिए डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जॉब मिल जाए या जल्दी से वो सेटल हो जाए, कहीं ना कहीं उनका बिजनेस सेटल हो जाए, मतलब उनका अपना पैसा उनकी ज़िंदगी में आने लगे ताकि वो अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ सकें, ठीक है। ये है उनकी एनर्जी, वो फैमिली पे डिपेंडेंट है, याद कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ये उनकी एनर्जी है इस वक्त, और काम भी कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत याद आ रही है, उनको बस वही लग रहा है, वही दिमाग में उनके चल रहा है कि कैसे वो अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ें, स्टेबिलिटी कैसे उनकी ज़िंदगी में आए, शादी कैसे कर पाए। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल को
नाइट ऑफ पेंटिकल में मुझे 2 ऑफ कप्स दिखाई दिया। सेम वही एनर्जी है, वो अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं बट यहाँ पे डिलेज हो रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए एक बार और। दिख तो गया मेरे को, फिर भी देखते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल को बाबा जी फाइनल शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, 2 ऑफ कप्स नहीं आया। 2 ऑफ कप्स कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग 4 ऑफ वेंट्स, वही मैरिज कर रही हैं, वही सेम एनर्जी 8 ऑफ वेंट्स। आपकी तरफ से किसी मैसेज और कम्युनिकेशन का वेट भी कर रहे हैं। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, उनकी एनर्जी दिखाई दे रही थी, और वो आप गुस्सा हो, वो आपकी तरफ से भी चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर दो, बिकॉज उन्हें इसीलिए लग रहा है कि उधर से तो चापा है ही उनकी ज़िंदगी में, फैमिली इशूज़ भी हैं, कैरियर इशूज़ भी है, साथ में उनको ये भी लग रहा है कि आपने उनका साथ छोड़ दिया, अब आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ उनको हो रही है। तो वो आपकी तरफ से एक मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, गुस्सा हो आप, ये उनके माइंड में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं। यस, साइकिक टॉरस से 2 कार्ड निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। उनके रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। यस, वेटिंग गेम, प्रॉस्पेरिटी वीकेंड। ठीक है, नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है। हार्मनी आप लोगों के बीच में ज़रूर आने वाली है, थोड़ा सा वेट करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके मतलब आपके बर्थ के मंथ हो सकते हैं। इसके अलावा आपको इतना टाइम, इतने वीक, इतना मंथ या इतने ईयर आप लोगों को मिले या बिछड़े हुए हो गए हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, देखो जो भी चीज़ें हैं वेटिंग गेम है। इस वक्त आप लोगों का जो टाइम चल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ये टाइम आप लोगों के लिए सही नहीं है, इसलिए तो अभी आपको क्या करना है, वेट करना है थोड़ा सा। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, इस वक्त आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने कहीं पे भी कुछ भी किया था, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की भी कंडीशन यही दिखाई दे रही है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स भी किसी तरीके के पैसे के मनी वाइज किसी तरीके का आप भी प्रॉब्लम में झेल रहे हो, या आप नहीं भी झेल रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम की जर्नी कई बार आई है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने फाइनेंसेस पे कैरियर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे, अपने बेस चक्रा को हील करेंगे, तो आप अपने पार्टनर को भी इनडायरेक्टली हील कर पाएंगे, तो उनका फाइनेंसेस भी अच्छा होगा। जब आपका फाइनेंस, क्योंकि ये टाइम आपके लिए ऐसा है जहाँ पे आपको अपने फाइनेंसेस, प्रॉस्पेरिटी पे अगर आप ध्यान देंगे ना, तो ये टाइम है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। तो इस वक्त अपने प्यार से, क्योंकि प्यार के लिए यहाँ पे कंडीशन अभी फेवरेबल नहीं है आपके लिए, तो यहाँ पे अभी पॉज है आप लोगों के लिए। तो नहीं लगता है कि इस वक्त आप लोगों को कोई भी डिसीजन प्यार के मामले में लेना चाहिए। एज इट इज चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको छोड़ दो, बस वेटिंग। ठीक है, टाइम को जस्ट पास होने दो, बिकॉज आप एक लूप सर्कल में फंसे हुए हो, इन एंड आउट बार बार पुश एंड पुल हो रहा है आप लोगों को, बिकॉज आपको कमिटमेंट चाहिए अपने पर्सन से। आपकी कमिटमेंट पर्सन जो है वो कमिटमेंट देने की स्थिति में ही नहीं है अभी। ठीक है, तो वो नहीं दे सकते इस वक्त, आपको चाह के भी नहीं, उनकी ख्वाहिश है बट वो नहीं दे सकते। तो अभी आपको अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये टाइम जो है वो आपके कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लव लाइफ से अपना दिमाग को हटा लीजिए। आप जो भी करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और नहीं करते हो तो करो। ठीक है, आप फाइनेंशियल्स को आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ये टाइम आप लोगों को फाइनेंशियली ग्रो करने का है। ठीक है, और बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। हार्मनी भी आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी जब पैसे, ये टाइम जो वेटिंग टाइम है ये आप लोगों का निकल जाएगा। प्रॉस्पेरिटी, जब पैसा आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो आप लोगों की ज़िंदगी में हार्मनी भी आने वाली है। सोलमेट की एनर्जी है एक तरह से ये। ठीक है, आप दोनों की ज़िंदगी में आने वाले समय में अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, और बहुत जल्दी आप लोगों के टाइम, मतलब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, सरप्राइजेज एकदम आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, होपफुली क्लेम करना इस एनर्जी को। कमेंट में लिखो हार्मनी, अभी लिखो। ठीक है, अभी ही लिखो हार्मनी, बहुत ही खूबसूरत ये है। यूनियन लिखो, ट्विन फ्लेम लिखो, हार्मनी लिखो। ठीक है, मैं चाहती हूँ लोगों की ज़िंदगी में आए। हम देख लेते हैं, चार्म्स नहीं निकाले थे मैंने, कल भी नहीं निकाले थे, मैं आज निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स, उनके व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताइए।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। हैंडसम, मतलब अगर आप लड़की हैं तो आप अपने आप को ब्यूटीफुल मान सकते हैं, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं हैंडसम, ठीक है, या ब्यूटीफुल। ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन है, आप लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो अपने, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती है, तो ये हलवा नहीं है। तो जो आपको लगता है कि आपकी शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। इन सब चीज़ों में बहुत कम होता है ट्विन फ्लेम की। आपको इस बात पे ही खुश होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि ट्विन फ्लेम का मतलब होता है एक ही सोल जो दो अलग अलग शरीरों में पड़ी हुई है, ठीक है, आपकी ही सोल का एक हिस्सा है। तो आपको सिर्फ इस बात पे खुश होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम से हर कोई नहीं मिल पाता, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात पे ही खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपनी ज़िंदगी में इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिए हो, ठीक है। तो इसी बात पे आपको हैप्पी होना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सोशल वर्क के लिए होती है, कुछ डिवाइन पर्पज से करी जाती हैं, वो नॉर्मल शादी ब्याह इन सब चीज़ों के लिए नहीं होती। तो अक्सर इनमें यूनियन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम पे अगर आप लोग देखना है तो हमारा एक वीडियो है, वो देख लेना, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कॉल मी, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर लो, वो तो दिख ही रहा है, वो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 222 आज की डेट में, आज जो शाम वाली जो रीडिंग थी वो भी आप देख सकते हो, अगर नहीं देखी है। 2 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी 222 की सिंक्रोनिसिटी आई थी और यहाँ पे भी आया है। अभी वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये देखना है, ठीक है। अभी यहाँ तो 222 आप यहाँ पे, मैंने अभी ये भी कंप्लेंट में अपने कमेंट में 222 लिख सकते हो, ट्विन फ्लेम लिख सकते हो और यूनियन हार्मनी लिखना है आपको, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें लिखो क्योंकि ये मैनिफेस्ट होने का टाइम है आप लोगों का। 222 का मीनिंग आप यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, और इसको उसके हिसाब से एक्ट करो अगर आपको दिख रहा है तो। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है या आप दोनों में ये नाम अक्षर कॉमन हो सकता है, ठीक है। ये डोंट इग्नोर, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत करो, आप इग्नोर कर रहे हो, गुस्सा हो, ये बात आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये चीज़ हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं, मुझे एक सॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये तब से बार बार आ रहा है तो मैं देख लेती हूँ क्योंकि ये ज़बरदस्ती मेरे को दिख रहा है। सॉन्ग है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, तेरी जुल्फ फिर संवारूँ, तेरी मांग फिर सजा दूँ। तो हो सकता है सॉन्ग आप सुन सकते हो कि पिछले 2-3 दिनों से एक चीज़ ये हो रही थी कि निकल रहा था कि म्यूज़िक आपको हील करेगा। अभी इस वक्त आप लोग हील नहीं हैं, आप लोग तकलीफ़ में हैं, इमोशनल हैं और ड्रेन फील कर रहे हैं। तो उस वक्त आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वक्त मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में म्यूज़िक भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है, हीलिंग में बहुत हेल्प करता है म्यूज़िक। तो आपको अगर कुछ बजाना आता है तो बजा सकते हो, गा सकते हो, गुनगुना सकते हो, नहीं तो गाने सुनो आप, ठीक है। तो ये सॉन्ग आप सुनना, हो सकता है इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन अगर लाइक नहीं किया है अब तक तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो तो क्लियर ही दिख ही रहा था उन्हें, वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हमारे जो माइंड सेट हैं, ओपिनियन है किसी चीज़ों के बारे में, वो बहुत डिफरेंट है, अलग है। आप एक दूसरे जैसे नहीं हैं, ठीक है, काफ़ी अलग हो इनसे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में एकदम अपोजिट ही होते हैं, ठीक है। एक के पास जो होगा ना वो दूसरे के पास बिल्कुल उसका टोटा पड़ा होता है, वो बिल्कुल नहीं होता उसके पास। एक अगर बहुत आइडियलिस्टिक होगा तो दूसरा बिल्कुल ढीठ टाइप का, एकदम बेवकूफ़ टाइप का होगा, ये एनर्जी होती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी, वो कह रहे हैं प्लीज़ उन पे भरोसा कर लो। आप भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो बहुत बेकार इंसान है, तो वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा कर लो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे, अब गुस्सा भी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना उनकी बराबरी की एनर्जी है उनकी, वो जो भी चीज़ें हैं नेगेटिव या पॉजिटिव उस तरीके से ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे, मतलब उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब है नहीं, अब चलो हम ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं। तो उनके पास ऑप्शन हो भी सकते हैं और वो ऑप्शन के बारे में सोच भी रहे हों, ये भी चीज़ है, कभी कभी उनके माइंड में आता है ये चीज़, ठीक है। अब आप अपने रिलेशनशिप के हिसाब से कीजिएगा, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा, आपकी कंडीशन में क्या है वो आप देखिएगा।
कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हेट यू, ओ गजब, गुस्सा है बहुत ज़्यादा आपसे, ठीक है। मैंने कहा था ना, उनके अंदर बराबरी की भावना है इस वक्त। गुस्सा तो गुस्सा, प्यार तो प्यार। फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है ना, आप लोग एक दूसरे को टॉक्सिक समझ रहे हो। टॉक्सिसिटी आप लोगों को हो सकता है, कुछ टॉक्सिक लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये वेटिंग गेम है आप लोगों के लिए, अभी कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है, ठीक है। चीज़ों को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रिकंसीडर के लिए ज़रूरी होता है जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, अगर आपको पूरी तरीके से आप श्योर हैं कि ये रिश्ता ख़राब है, तो आप मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। और अगर आपको तो नहीं, तो ये चीज़ होती है जब आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं समझ आ रही हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो उस वक्त ज़रूरी होता है बहुत, जब आप बहुत खुश होते हो तब भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हो तब भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन हमेशा जब आप पीस ऑफ माइंड में हो ना, तभी करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आपको लग रहा है कि आपका पर्सन तो एकदम बेकार है, टॉक्सिक है, और आप मुझे छोड़ना है, तो रिकंसिडर करो, रुको, सोच लो थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो तो भी आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ को प्रॉपर पिक्चर पहले क्लियर होने दो, फिर उसके बाद डिसीजन लेना। तो अभी आपके लिए बेटर रहेगा कि वेटिंग गेम है आपका, तो अभी इसको पॉज में छोड़ दो, अपने कैरियर पे, बाकी चीज़ों पे अपने ध्यान दो, लव लाइफ को अभी एज इट इज छोड़ दो। मेरी तरफ से गाइडेंस आपके लिए ये है। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, यस। जैसे शुरुआत से ही वही चीज़ दिखाई, वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट फिलहाल वो आपको मैरिज नहीं कर सकते, वो रेडी नहीं है मैरिज के लिए, बिकॉज वो तो उनके फैमिली इश्यूज हैं, दूसरी तरफ वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो आपको एक स्टेबल लाइफ नहीं दे सकते, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं इस वक्त आपसे। लेकिन आपका बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो चाहते हैं कि वो आप उनके टच में रहो, बट अभी मैरिज और कमिटमेंट की डिमांड मत करो आप, वो ऐसा चाहते हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। यस, सेम वही चीज़ है। दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर, ठीक है। डिवाइन एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये सही टाइम है, इस वक्त आपको किसी नए एडवेंचर पे जाना चाहिए। घूमो फिरो मत, मैंने कहा ना, लव लाइफ से ध्यान हटा के कुछ भी करो, जो करना है करो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दो, कपड़े कपड़े लुक चेंज करो, बाल कटो, मतलब अपना हेयर कट नया ले लो, दाढ़ी वाड़ी अपनी दोबारा से नए शेप में कटवा लो किसी डिज़ाइनर तरीके से, ठीक है। और कुछ भी करो, मतलब लव लाइफ को छोड़ के आप कुछ भी करो, ये चीज़ है। अभी वहाँ से दिमाग हटा लो, अभी आपका वेटिंग गेम है, अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हो सकता है कोई गलत डिसीजन भी ले लो इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन भी इस वक्त थोड़े से इमोशनल और गुस्से में है, और आपका भी वही चीज़ है, टॉक्सिसिटी इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में है, पर ट्रू लव है, ये एक चीज़ क्लियर है। ट्विन फ्लेम है आप लोग, ज़्यादातर प्यार है दोनों को आप लोगों को। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप कोई सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, इन द नियर फ्यूचर एंड रोमांस, ठीक है। प्यार आप लोगों को जैसे हार्मनी आई थी वहाँ पे, आप लोगों के केस में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है, जो भी टॉक्सिसिटी है ये निकल जाएगी। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं आने वाले समय में, इन द नियर फ्यूचर। एंड रोमांस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। प्यार एक दूसरे के लिए आप ज़रूर फील करने वाले हो, बहुत जल्दी फील करने वाले हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, मैनिफेस्ट कर रही है इसको, और कमेंट करो, हार्मनी करो, बिग हैप्पी चेंजेस, एंड मतलब कुछ भी लिख सकते हो कमेंट्स में आप, क्योंकि सारी ही चीज़ें अच्छी अच्छी हैं। नेगेटिव कमेंट्स मत किया करो, मैंने हर बार बताया है आपको, इससे आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी मैनिफेस्ट होती है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।